क्वेश्चन नंबर 6 तक डन। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस टू। ठीक है, इसका आपको डोमेन भी बताना है और इसका आपको रेंज भी बताना है। ठीक है, तो यहां पे देखो, जब कोई भी फंक्शन आपका रूट के अंडर रहेगा, ठीक है, इसमें पहला थॉट प्रोसेस आपका क्या आएगा कि भाई देखो, रूट जो होता है ना वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। रूट जीरो हो सकता है बट नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। तो इसके लिए आप कंडीशन क्या लिखोगे कि एक्स प्लस टू जो है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स का जो वैल्यू है इट इज ऑलवेज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। कोई इश्यू इसके अंदर कि x का जो वैल्यू वो हमेशा क्या होगा, इट इज ऑलवेज व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो इसका डोमेन क्या बन जाएगा? तो बता सकता है? -2 से लेके कहां तक? इंफिनिटी तक। क्लियर ये चीज? बिकॉज x का जो वैल्यू, क्लियरली ये कंडीशन बोल रहा है कि भाई x का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, -2 के बराबर या -2 से बड़ा होना चाहिए। -2 के बराबर या -2 से बड़ा का मतलब क्या हो गया? अगर नंबर लाइन में आप -2 लिखते हो, -2 -1 0 1 2 इस तरीके से चलते जाएगा। तो जो भी आपके पास सिनेरियो रहेगा वो क्या रहेगा, -2 से बड़ा ही रहेगा। अब खुद एक बार तसल्ली के लिए वैल्यूज पुट करके देखो इस पे। ठीक है, -2 अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो -2 प्लस टू कौन सा वैल्यू देगा आपको? जीरो। -2 के अंदर -1 पुट करके देखो, पॉजिटिव आ रहा नहीं आ रहा? 100% पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब सारा का सारा वैल्यू आपका क्या रहने वाला है, जीरो या पॉजिटिव। और एक्चुअल में रूट के पास वही होना चाहिए, बिकॉज रूट का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो डोमेन क्लियर है। अब बात करते हैं रेंज का। ऐसा सिचुएशन में आपको रेंज को लेकर टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक्सट्रीम देखो, एक्सट्रीम में आपको कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। ठीक है, आप एक्स के जगह एक बार -2 पुट करो तो -2 प्लस टू क्या होता है, जीरो। इसका मतलब ये जो आपके पास फंक्शन है इसका सबसे छोटा वैल्यू वो क्या होगा, जीरो। और बाकी जो भी वैल्यू होगा वो जीरो से बड़ा ही होगा। खुद पुट करके देख लो। -2 के बाद में अगर आप -1 पुट करते हो तो 2 - 1 क्या होगा, 1। जीरो पुट करते हो, 2 + 0 क्या होगा, 2। तो आप चेक कर सकते हो कि जितना भी वैल्यू आपके पास आने वाला है वो जीरो से बड़ा ही होगा। ठीक है, ब्रैकेट अगर आप गलत एग्जैक्टली देखो यहां पे आप समझना, जब मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लिख रहा हूं, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू इंक्लूडेड है। और जब आप किसी भी वैल्यू को इंक्लूड करते हो तो आपको हमेशा क्लोज ब्रैकेट ही लगाना होगा। अगर मेरे पास सिचुएशन कुछ ऐसा होता कि x+2 ग्रेटर देन जीरो या x ग्रेटर देन -2, तब मेरा इंटरवल क्या होता, -2 से लेके इंफिनिटी तक। बात समझ में? तब मेरा इंटरवल क्या होता, -2 से लेके इंफिनिटी तक, वेर -2 इज नॉट इंक्लूडेड। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है सबका, हाँ या ना? 7 का सेकेंड पार्ट पे आपको क्या दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू √3 - 2x। अगेन आपके पास रूट है। ठीक है, तो रूट के लिए आप क्या लिखोगे, 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x लिख सकते हैं, या अपन ऐसे लिख सकते हैं 2x< 3। बोलो इसमें कोई दिक्कत? उल्टा कर दिया मैंने। तो x< क्या हो गया, 3/2। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब अगेन आप सिनेरियो समझ, बोलो। तो इनइक्वालिटी चेंज कैसे हो? हाँ, देखो, ये एक अच्छा डाउट इसने पूछा है जो बहुत बार बहुत बच्चा लोग को होता है बट कितना बार कोई नहीं पूछता है। यहाँ पे चीज को समझो। ठीक है, 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिखो, -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ठीक है, एक चीज हमेशा इनइक्वालिटी में ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, वेरिएबल के साथ अगर आपका नेगेटिव साइन है, वेरिएबल के साथ, ठीक है, याद रखना, वेरिएबल के साथ अगर आपका नेगेटिव साइन है तो उस नेगेटिव को आपको डिलीट करना पड़ेगा, मतलब उस नेगेटिव को आपको हटाना पड़ेगा। वो नेगेटिव को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो,
बोथ साइड, दोनों तरफ आपको नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आपने दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई किया, तो आपका जो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू का साइन। याद रखना, जब आप नेगेटिव नेगेटिव दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा लेस देन, और लेस देन बन जाएगा ग्रेटर देन। तो ये क्या हो जाएगा, 2x लेस देन इक्वल टू 3। सर क्लियर। इसमें से काट अब नहीं सकता अब खुद क्या एक चीज माइनस? सोचो, अगर मैं बोलता हूं कि 4 इज ग्रेटर देन 1, तो आप ये भी तो बोल सकते हो, 1 इज लेस देन 4। सेंटेंस तो दोनों सेम ही है ना, वही चीज अपन ने गलत यहाँ तो पे नहीं लिखा होगा। है। हाँ, गलत तो नहीं होगा। गलत नहीं होगा मतलब किस चीज पे गलत नहीं होगा। अगर हम लोग वो इतना करें देखो साथ। यहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये जगह पे ना, जैसे मैंने 3 > 2x लिखा है, नेक्स्ट लाइन में जैसे मैंने लिख दिया 2x < 3, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर इनइक्वालिटी चैप्टर जब कर रहे होगे ना, क्लास 12th में आपको मिलेगा, तो उस जगह पे हर एक स्टेप पे आपको दिखाना पड़ेगा कि साइन कैसे चेंज हो रहा है। इस जगह पे आपको इतना दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो x < क्या बनेगा आपका, 3/2। अब यहाँ पे ध्यान देना, डोमेन क्या बनेगा, ये x का वैल्यू हो गया 3/2। ठीक है। अब यहाँ पे साइन देखो एक बार क्या बोलना चाह रहा है ये, लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर होता है तो अपने को राइट साइड पे मूव करना है, लेस देन होगा तो अपने को कहाँ मूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे। इसका मतलब इसका जो डोमेन होने वाला है ना, वो कहां से कहां तक होगा, डोमेन जो होने वाला माइनस कहां से कहां तक होगा, -∞ है, यहाँ पे +∞ है। ठीक है। तो डोमेन कहां से होगा, -∞ से लेके 3/2 तक। बात ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर। अगर ये x < 3/2 का सिनेरियो बनता, सोचो एक बार, x < 3/2 का सिनेरियो बनता, ठीक है, तब आपका डोमेन क्या होता, 3/2 से इंफिनिटी तक। क्लियर। अब मेरे को कोई बताओ इसका रेंज क्या होगा, क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी, कि जब इस टाइप का जब इस टाइप का लीनियर, इंफिनिटी। ये सब आपके पास रहेगा। ठीक है। तो इसमें आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सीधा जो 3/2 है वो इस एक्स पे आप पुट कर दो। ठीक है। जब आप इस एक्स पे पुट करोगे तो उस रेंज का मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो 3/2 जब पुट करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब इसका रेंज क्या होगा, 0 से लेके इंफिनिटी तक। कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है हाँ या ना। नेक्स्ट, नंबर 3, f(x) = 1/√x-5। ठीक है। अब यहां पे 2 मिनट के लिए ढंग से देखो, अगर आप x-5 > 0 लिख देते हो, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो है तो तो वो रूट के अंदर ही, बड़े गलत क्यों होगा। 1/5 हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिकॉज > 0 पे अपन मीन क्या कर रहे हैं, कि जो x-5 वो 0 के बराबर भी हो सकता है। अगर ये 0 के बराबर हो गया, तो पूरा का पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। तो यहां पे आपको लिखना क्या पड़ेगा, कि भाई x-5 जो है वो > 0 है, 0 के बराबर नहीं है बट 0 से बड़ा है। तो x का जो वैल्यू वो क्या आएगा आपके पास, 5। तो डोमेन क्या बनेगा, डोमेन क्या बनेगा भाई, ये 5 है, > 5 है, तो राइट साइड पे आपको चेक करना है। तो 5 से लेके इंफिनिटी, इंटरवल क्या होगा, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट 5 से लेके इंफिनिटी। बात समझ में आ रहा है। ठीक है। रेंज अगर इसका चेक करने जाएगा, तो रेंज क्या होगा, अगेन जो एक्सट्रीम वैल्यू है ये पुट कर दो। हालांकि ये पुट करना नहीं है, बट लगभग यही होगा। ठीक है। तो ये पुट कर दो, तो 5 - 5 क्या होता है, 0। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 0 से लेके, 0 है नहीं देखो, ये 0 है नहीं। बात समझ में आ रहा ना, हम 0 के आगे ओपन इंटरवल लिखा, मतलब 0 समथिंग कुछ होगा, 0 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है x² - 9 डिवाइडेड बाई x-3। तो ये कहीं ना कहीं एक क्वाड्रेटिक मिक्स विथ लीनियर फॉर्म आपके पास है। ठीक है। तो डोमेन को डिफाइन करने के लिए सिंपल सा लॉजिक है, आपको डिनोमिनेटर को चेक करना पड़ेगा। ठीक है। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या दिया हुआ है,
x-3, ठीक है। तो x-3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। तो डोमेन के लिए अपन बोल सकते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, क्लियर। अब जब इसी क्वेश्चन का रेंज मेरे को निकालना है तो एकदम बेस्ट तरीका देखो, नीचे x-3 है, ऊपर x² -9 है, ठीक है। तो ऊपर जो x² -9 है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, x-3 x+3 में ब्रेक कर दें, खत्म। तो आपके पास क्या बच रहा है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे, अब ये सीधा सीधा लीनियर बन गया इक्वेशन, ठीक है। आपने डोमेन पे सारा का सारा रियल नंबर को यूज कर लिया, छोड़ा किसको, 3 को छोड़ा, ठीक है। मतलब आप 3 पुट नहीं करने वाले। तो अगर आप 3 को पुट करते रिजल्ट क्या आता, 0। अभी देखो तो 3 अगर आप पुट करते, यहाँ पे इस जगह पे आप 3 अगर आप पुट करते रिजल्ट क्या आता, 6 आता। इसका मतलब 6 आने वाला ही नहीं है। आया बात समझ में, रेंज के पास 6 कभी भी नहीं है, बिकॉज आप 3 को कभी पुट करोगे ही नहीं, तो 6 आएगा कहां से। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, इट विल बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट व्हाट, 6। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर, सर समझ नहीं आया। कौन सा पार्ट समझ नहीं आया। ये इधर रेंज वाला है। कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो, अगर हम इसको ऐसे में लिखे y = x+3, ठीक है। तो x मेरे पास क्या बन रहा है, y-3। हमको x के रेस्पेक्ट में सोचना है ना, चीज को समझना, हमको तो x के रेस्पेक्ट में सोचना है, क्लियर ये चीज। हाँ सर। तो x के रेस्पेक्ट में अगर मेरे को सोचना है तो x का कौन सा वैल्यू हम पुट नहीं करने वाला, कौन सा वैल्यू हम पुट नहीं करने वाला, 3 नहीं पुट 3। करने वाला। जो नहीं पुट करने वाला हम उसके हिसाब से सोच रहे हैं, ठीक है। तो इस जगह पे एक बार आप 3 पुट कर दो, ठीक है। तो ये -3 इधर गया, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 6। 6। तो इसका मतलब हम अगर यहाँ पे 3 नहीं पुट करता, ठीक है, हम अगर यहाँ पे 3 नहीं पुट करता तो मेरे पास क्या नहीं आता, 6 भी नहीं आता। तो हमको हटाना किसको है, सारा रियल नंबर्स तो हम ले ही रहे हैं ना। पुट करते समय चीज को समझना, आप जब डोमेन के बारे में बात करते हो तो डोमेन का मतलब क्या होता है, कि आपको वो वाला वैल्यूज पुट करना है जो आप पुट कर सकते हो किसी फंक्शन के अंदर। तो डोमेन निकला क्या बेसिकली आपका, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। मतलब आप 3 पुट नहीं कर सकते, उसके सिवा इस दुनिया का सारा नंबर आप पुट कर सकते हो, ठीक है। जब आप रियल नंबर को पुट करते हो तो आपका आंसर क्या आने वाला, उसको बोलते हैं अपन क्या, रेंज। बात समझ में आ रहा है ना, जब आप रियल नंबर को पुट करते हो या जब डोमेन को पुट करते हो और वहां से जो आंसर आएगा वही आपके लिए क्या है, रेंज है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया। ऑब्वियस बात है, सारा रियल नंबर तो पुट नहीं करना ना, तो उल्टा करो, जो नहीं पुट करना उसी को पुट कर दो। 3 नहीं पुट करना ना, तो 3 को पुट कर दो। 3 + 3 मेरे पास क्या बन रहा है, 6। मतलब मेरा आंसर में कभी भी 6 नहीं आ सकता, क्लियर है। ऑल रियल नंबर विल बी माई आंसर, बट 6 कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। f(x) इज इक्वल टू, नंबर 2 पे f(x) इज इक्वल टू x+1 डिवाइडेड बाई 2x+1। ये सिनेरियो आपके पास है। डोमेन निकालना तो आपको बहुत अच्छे से आता है, यहाँ पे किसी भी टाइप का झमेला आपके लिए क्रिएट नहीं हो, क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर है, ठीक है। तो डोमेन आपके पास क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1/2। ये चीज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1/2, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब यहाँ पे ये जो पूरा सिनेरियो लीनियर लीनियर का बना ना, तो यहाँ पे आप ये नहीं करने वाले कि भाई -1/2 को इधर पुट कर दिया, ये अपने को नहीं करना है, ठीक है। अपन क्या करेंगे यहाँ पे, देखो y = x+1 / 2x+1, बिकॉज लीनियर है, लीनियर को सॉल्व करना एकदम आसान है। इस तरीके से लिखा। अब पूरा का पूरा सिचुएशन को x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2xy + y = x+1, ठीक है। तो x - 2xy आप क्या लिख सकते हो,
y माइनस वन। तो यहां से x कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आ गया, 1 - 2y। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y - 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा सिचुएशन किस में कन्वर्ट हो गया, लीनियर फॉर्म में, लीनियर फॉर्म विथ रेशनल कन्वर्ट हो गया। लेकिन आपको अब यहाँ पे डोमेन नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। अगेन रैशनल है तो सेम सिनेरियो क्रिएट करो कि भाई अपने को देखना क्या है, डिनोमिनेटर। अपने को किसको देखना है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर किस वैल्यू पे जीरो हो रहा है, किस वैल्यू पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, 1/2 पे, बिकॉज 1 - 2y शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 2y, y शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2। तो इसका जो रेंज होगा उसके लिए अपन क्या बोलेंगे, इट विल बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/2। ठीक है। जब भी आपके पास किसी भी टाइप का लीनियर फॉर्म आ जाए, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, तो वहां पे रेंज हमेशा इस प्रकार निकालो, ज्यादा सही रहेगा। मतलब कहीं पे भी मार्क्स कटने का चांसेस नहीं रहेगा। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ढंग से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। f(x) इज इक्वल टू 1/4 - x²। ठीक है। अगेन डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में अपने को सोचना और डोमेन निकालना है। ठीक है। सो डोमेन अपने पास क्या होगा, इट विल बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट विच टू वैल्यूज, -2 एंड +2। सिंपल सा चीज है। 4 - x² शुड नॉट बी इक्वल टू 0, x² शुड नॉट बी इक्वल टू 4, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू +-2। ये बात सबको समझ में आ रहा है। ठीक है। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 एंड +2। ठीक है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे रेंज का। f(x) को मान लो अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 - x²। ठीक है। 4 - x² इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 1/y। ठीक है। x² इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 4 - 1/, मैं पूरा x के टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सॉरी y के टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको। ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4y - 1 डिवाइडेड बाय y। बोलो ये आएगा, एलसीएम ले लिया मैंने। यहाँ पे इस तरीके से बनेगा 4y - 1/y। बोलो यहां तक सबको समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, यहां तक सबका क्लियर है। इसके बाद में आगे का स्टेप लेंगे। डोमेन तक सबका क्लियर है, डोमेन से मैंने जो ये कन्वर्शन किया यहां तक सबको समझ में आ रहा। अब 2 मिनट ध्यान देना इधर। ये जो पूरा सिचुएशन आपके पास दिया हुआ है, ये किस पे दिया हुआ है, रूट के अंदर दिया हुआ है। ठीक है। ये पूरा का पूरा सिचुएशन आपको रूट के अंदर दिया हुआ है। क्लियर। जब कोई भी चीज आपका रूट के अंदर होता है तो उसके लिए आप क्या लिखते हो कि डेट पोर्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर। अब इधर एक सबसे बड़ा इशू कौन है पता है? ये y जो नीचे है। अगर यहाँ पे एक नीचे नंबर होता ना कोई दिक्कत नहीं था, कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। बट नीचे आपके पास क्या है, y है। क्लियर। तो इस y को कैसे भी करके मेरे को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज इन इक्वालिटी, इट इज नॉट इक्वालिटी। ये इन इक्वालिटी है, तो नीचे जो वेरिएबल है इसको मेरे को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब न्यूमरेटर के साथ शिफ्ट करना पड़ेगा। अब इसको न्यूमरेटर पे अगर मेरे को शिफ्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे नीचे y है, मेरे को ऊपर y लेके आना है, तो मेरे को करना क्या पड़ेगा, 4y - 1 डिवाइडेड बाई y। ऊपर मैं y² से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने y² से मल्टीप्लाई किया तो सेम क्वांटिटी मेरे को राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो यहां से y और y ये खत्म, तो 4y - 1 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोले ये सिचुएशन सबको समझ में आ रहा है, ये जो मैंने अभी तक किया यहां तक कोई दिक्कत है? अब इस जगह से आप लोग मेरे को बताओ कि y का कितना वैल्यूज क्रिएट हो रहा है। y का 2 वैल्यूज क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है? एक हो गया y का वैल्यू 0 और एक हो गया y का वैल्यू 1/, हाँ या ना? 0 और 1/4 क्रिएट हो रहा है। अरे अभी तक आंसर नहीं आया भाई लोग, 0 1/4 आंसर नहीं है। 2 मिनट ध्यान से देखना इधर। y का दो वैल्यू, y का 2 वैल्यू सबके लिए क्रिएट हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब देखो ये जो वैल्यूज अपने पास है इसको आप पुट कर दो नंबर लाइन पे।
जीरो और 1/4 पे बड़ा कौन है? 1/4 बड़ा है, जीरो छोटा है। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो जीरो और 1/4 पे ये चीज क्लियर है। चलो, जब आप नंबर लाइन पे दो वैल्यूज पुट करते हो तो तीन इंटरवल बनेगा। दो वैल्यूज मतलब तीन इंटरवल, तीन वैल्यूज मतलब चार इंटरवल, एक वैल्यू मतलब दो इंटरवल, सिंपल। तो एक इंटरवल बना माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो, एक इंटरवल बना जीरो से लेके 1/4, और एक इंटरवल बना 1/4 से लेके इंफिनिटी। तीन इंटरवल बनेगा, ठीक है। अब आपको क्या चेक करना है कि भाई माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो के बीच में रैंडमली कोई भी वैल्यू आप एक उठा। सोचो आपने उठाया -1, वो -1 को आपको इधर पुट करना है। समझ में आ रहा है? वो -1 को आपको इधर पुट कर, कोई भी रैंडम वैल्यू आप उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। मैंने उठाया -1, उसको आपको इधर पुट करना है। तो आप देखो 4 × -1 और इंटू में क्या होगा? -1। चेक करो ये पॉजिटिव आ रहा है ना नेगेटिव आ रहा है, खाली आपको इतना देखना है, पॉजिटिव आ रहा है ना नेगेटिव आ रहा है। भाई -4 -1 कितना होता है? -5 इंटू -1, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो मतलब माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में कोई भी वैल्यू हम पुट करें हमेशा आएगा क्या आंसर? पॉजिटिव। ठीक है, खत्म। जीरो से 1/4 के बीच में कोई वैल्यू उठा लो, जीरो से 1/4 के बीच में कोई वैल्यू उठा, सोचो 1/8 आपने लिया, ठीक है। तो 4 × 1/8 -1 इंटू 1/8 क्या होगा? 1/2 -1 -1/2 इंटू 1/8, तो ये वैल्यू कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो यहां पे आपके पास आ गया नेगेटिव। फिर 1/4 से इंफिनिटी के बीच में कोई एक वैल्यू उठा लो, 1/4 से इंफिनिटी के बीच में सोचो आपने उठाया 1, पॉजिटिव आएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इंटरवल कौन सा सिलेक्ट करना है। वो कैसे पता चलेगा? भाई देखो ये पूरा का पूरा सिनेरियो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो जहां जहां पॉजिटिव है आपको वही उठाना है, वही आपके लिए क्या होगा? आंसर होगा, मतलब वही आपका क्या होगा? रेंज होगा। तो बेसिकली माइनस इंफिनिटी से जीरो और 1/4 से लेके इंफिनिटी, तो इसको कैसे लिखा जाएगा देखो, रेंज इज इक्वल टू -इंफिनिटी टू जीरो यूनियन 1/4 से लेके इंफिनिटी, दिस इज योर रेंज। क्लियर? एक में -1/4 पे इंटरवल, ये दोनों पे इंटरवल क्लोज होगा। ठीक है, चेक कर लो। सर एग्जाम में सम करे तो नंबर लाइन करके यस यस, सब दिखाना पड़ेगा, सब कुछ दिखा। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखो, f(x) इज इक्वल टू √16 - x²। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, इसका जब डोमेन डिफाइन करेगा तो किस प्रकार होगा? 16 - x² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखो अभी तक जो आप लोग रूट का प्रॉब्लम्स कर रहे थे वहां पे सब जगह देखो, ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं था, लीनियर फॉर्म था। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसमें दो दो वैल्यूज आपके पास आने वाला है, वो दोनों वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपको सोचना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे सिचुएशन जो बनेगा वो कैसा बनेगा? एक हो गया 4 - x और एक हो गया 4 + x। कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है, क्लियर ये चीज? यहाँ पे काम करो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, छोड़ो। 4 - x, 4 + x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो x का दो वैल्यूज अपने पास आ रहा है, एक हो गया 4 और एक हो गया -4। ठीक है, क्लियर? अब इसमें से कौन सा वैल्यू आपको कंसिडर करना चाहिए वो आपको चेक करना है डोमेन के लिए, वही आपका डोमेन होने वाला है। ठीक है, तो होगा क्या बेसिकली? हाँ, सर ऐसे में डोमेन इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स माइनस माइनस बिकॉज यहाँ पे दो दो वैल्यूज बीच में आ रहा है एंड इट इज ए क्वाड्रेटिक फॉर्म, वो घूम फिर के वो एक ही पोर्शन के अंदर रह जाएगा। ठीक है ना, इसके अंदर ऑल रियल नंबर नहीं आ सकता, बिकॉज
रूट जो वो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, -4 से लेके 4 आप नंबर लाइन में पुट किया, इंटरवल्स कितना बनेगा आपके पास, -∞ से लेके -4, -4 से लेके 4, फिर उसके बाद 4 से लेके इन्फिनिटी। -∞ से -4 के बीच का कोई वैल्यू आप उठा, सोचो आपने उठाया -5, ठीक है, तो सिचुएशन क्या बनेगा, 4 माइनस ऑफ -5 और 4 -5, तो 4 माइनस ऑफ -5 तो क्या हो गया, पॉजिटिव, और 4 - 5 क्या हो गया, नेगेटिव। तो मतलब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सा चीज बताता, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अल्टरनेटिव है। पहला नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वो इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो बीच वाला क्या हो गया, पॉजिटिव, ये वाला क्या हो गया, नेगेटिव। क्लियर एचेस। अब ये सिचुएशन देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, >= 0, तो आप >= 0 के लिए ये कंसिडर करोगे या बीच का ये कंसिडर करोगे, बीच वाला। क्लियर एचेस। यहाँ पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो आपके लिए डोमेन क्या हो गया, डोमेन इज व्हाट, -4 से लेके 4 तक। चेक कर लो एक बार, कोई दिक्कत है इसके अंदर, और खुद से नंबर पुट करता रहता है अचानक से। ठीक है। क्लियर एचेस। अब देखो ये इधर रेंज अगर आपको निकालना है, पहले तो आप डोमेन समझो, डोमेन समझ गया ना, डोमेन का मतलब आप कौन से नंबर को पुट कर सकते हो। क्लियर। रेंज का मतलब क्या हो गया, जिस नंबर को आप पुट कर सकते हो उससे रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है। तो सिंपल सा लॉजिक लगाओ, एक्सट्रीम वैल्यूज को अगर आप पुट करते हो, -4 और 4 को अगर आप यहाँ पे पुट करते हो, ठीक है, -4 पुट करो तो भी क्या आएगा, 4 पुट करो तो भी क्या आएगा, 0। क्लियर। तो इसका मतलब जो रेंज है वो कहां से कहां तक बनेगा, 0 से, बोलो फिर से, 0 से 4 तक। इन्फिनिटी कैसे हो सकता है, इन्फिनिटी का मतलब हो गया एकदम बड़ा नंबर कोई बनेगा। भाई देखो, आप मैक्सिमम वैल्यू ही पुट कर रहे हो, -4 और 4, मतलब -4 और 4 के बीच का ही तो वैल्यू पुट कर रहे हो। तो अब एक सिंपल सा चीज सोचो, यहीं से सारा आंसर यहीं से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। -4 और 4 जब आपने पुट किया, आपको सबसे मिनिमम वैल्यू आपको क्या मिल गया, क्या मिला, 0, ठीक है। अब वही 0 को, सबसे मिनिमम वैल्यू है ना निकालने के लिए, वही 0 को इस एक्स पे पुट कर दो, आपको मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 16 - 0 इज व्हाट, 16, √16 का वैल्यू कितना, खत्म कहानी। क्लियर ये चीज। सर हम लोग को पता के 9 का 2 देखो, जिसका नहीं हुआ, f(x) = √(x²-9), ठीक है। तो x²-9 शुड बी व्हाट, >= 0। तो x-3, x+3 शुड बी >= 0। कोई दिक्कत है इसके अंदर। तो x का कौन सा दो वैल्यूज अपने पास आ रहा है, एक आ रहा है -3, दूसरा आ रहा है +3, -∞ से +∞ इंटरवल, ठीक है। तो -∞ से -3 अपन कंसिडर करेंगे, फिर -3 से 3 कंसिडर करेंगे, फिर 3 से इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो -∞ से -3 के बीच में अगर चेक करते हैं तो क्या सिचुएशन आएगा, -4 पुट करो, -4 -3 -4 + 3, इज इट पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, क्या आएगा, -4 -3 नेगेटिव, -4 +3 पॉजिटिव। तो ये आ रहा मेरे पास क्या, पॉजिटिव, ये आएगा इस पे नेगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव। तो मेरा डोमेन क्या बनेगा, इसमें जो मेरा डोमेन बनेगा वो क्या होगा, -∞ से लेके -3 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी, खत्म। अब अगर मेरे को इसका रेंज का बात करना है, तो रेंज के लिए क्या करेंगे बेसिकली अपन, सिंपल है अगेन, -3 और 3 जो एक्सट्रीम वैल्यूज है, -3 और 3 जो एक्सट्रीम वैल्यूज है, इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या आ रहा है, 9, 9 - 9 0। अब जब आपके पास इन्फिनिटी ऑप्शन में रहता है ना,
कोई टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं एक्सट्रीम वैल्यूज का फिर से। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी, बिकॉज यहां तक तो ये जाएगा ही। नंबर ही हो सकता है, क्वेश्चन 3 हो सकता है। डन, कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है सबका? क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखो, मॉडुलस फंक्शन आपके पास है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्या है आपके पास, तो मॉडुलस ऑफ फंक्शन जब आपके पास होता है ना, कहानी वैसे ही आसान बन जाएगा। मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि ये नेगेटिव वैल्यूज को भी क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो इसका डोमेन के बारे में बात करेगा, डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। भाई पुट करने पे तो मेरे को किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन तो है ही नहीं, पुट तो हम सारा वैल्यू कर सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। रिजल्ट जो मेरे को मिलेगा वो पॉजिटिव आने वाला है, समझ में आ रहा है? रिजल्ट जो मेरे को मिलेगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो रेंज अब इस केस में क्या आएगा, कोई बता सकता है? 0 टू इन्फिनिटी, बिकॉज जब आप यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 3 क्या होता है, 0। जैसे कि मैंने बोला, जब मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिव, सारा का सारा वैल्यूज पॉजिटिव ही आएगा, तो क्लियर है भाई, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रियल्स के बारे में बात कर रहा है। तो यहां से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी। ओ अच्छा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, सेकेंड नंबर पे थोड़ा सा 2 मिनट सोचना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक है। अब इस पे कैसे सोचेंगे, देखो डोमेन के लिए तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, डोमेन आ जाएगा, डोमेन इज व्हाट, ऑल रियल नंबर, ठीक है, डोमेन ऑल रियल नंबर। अब ये जो मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 और आगे जो 3 दिया हुआ है, इसके बारे में सोचेंगे तो इस तरीके से सोचेंगे कि भाई एक्स माइनस 2 जो है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। वैल्यू इसका हमेशा क्या होगा, 0 या पॉजिटिव, ठीक है। ध्यान से देखो, x माइनस 2 के लिए तो मैंने कंडीशन यहाँ पे लिख दिया, लेकिन इधर जो x माइनस 2 उसके आगे कौन सा साइन लगाया हुआ है, नेगेटिव साइन लगाओ। अब आपको क्या करना है, नेगेटिव नेगेटिव दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इधर भी नेगेटिव मल्टीप्लाई किया और इधर भी नेगेटिव मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव मल्टीप्लाई करते ही आपका जो साइन है वो बदल जाएगा। तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू क्या बन गया, 0, ठीक है। अब देखो, माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 तो बन गया, साथ में क्या चिपका हुआ है, 3, और 3 भी कैसा है, पॉजिटिव 3 या नेगेटिव 3, पॉजिटिव 3। तो अब क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 लगा दो और राइट हैंड साइड पे भी आप पॉजिटिव 3 लगा दो। तो इसका मतलब अब ये जो आपके पास है ये क्या, अब तो फंक्शन बन गया ना ये तो। सो दिस फंक्शन इज व्हाट, लेस देन और इक्वल टू, लगाया है, ऐड किया है, एडिंग 3 बोथ साइड, ठीक है। आप सिंगल, आपको क्योंकि देखो चीज को समझना, आपको 3 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 बनाना था, ठीक है ना। तो 3 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 बनाने के लिए मेरे को लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करना पड़ा, किसी क्वांटिटी को लेफ्ट पे कर रहा है तो राइट पे भी हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मेरे पास जो फंक्शन आ रहा, फंक्शन इज व्हाट, लेस देन और इक्वल टू क्या बन गया, 3 बन गया। तो अब इसका रेंज जो होगा, रेंज क्या होगा, रेंज इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी माइनस से लेके, इंफिनिटी 3 तक। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ये आसान है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4, ठीक है। अब इसका अगर हम डोमेन का बात करेगा, इसका डोमेन होगा क्या, अगेन एक टाइप का रैशनल फंक्शन बन गया, तो आपको डिनोमिनेटर को देखना पड़ेगा। तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कौन सा वैल्यू, 4, खत्म कहानी, डोमेन का कहानी खत्म, ठीक है। लेकिन रेंज जो है ना, रेंज क्या होगा पता, ऊपर और नीचे दोनों का फंक्शन देखो सेम जैसा लग रहा है, ऊपर और नीचे जो आपके पास फंक्शन है वो सेम है, ठीक है। तो हम अभी आपको एक चीज सिखाता है, मॉडुलस फंक्शन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ठीक है। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर होता है मॉड एक्स, ठीक है, तो इसमें 2 कंडीशंस बनता है, इट इज एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट इज माइनस एक्स
इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, ये होता है मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन, इसीलिए इसको पॉजिटिव कहा जाता है हमेशा। देखो, अगर आप x का वैल्यू 0 से बड़ा लेते हो, x का वैल्यू अगर आप 0 या 0 से बड़ा लेते हो तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अगर आप 0 से छोटा लोगे, सोचो -2 लिया, तो -2 बना के क्या देगा आपको, पॉजिटिव 2। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मॉड्यूलस के अंदर आप कोई भी वैल्यू को इनपुट करो, कोई भी वैल्यू को आप पुट करो, वो हमेशा आपको रिटर्न में क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन द आंसर इज x। इफ x इज लेस देन 0 देन आंसर इज -x। तो लेस देन 0 पे तो नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे, और ऑलरेडी इसके खुद के पास एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर ये चीज। अब यहां पे आपके पास ऊपर क्या है, मॉड ऑफ x-4। नीचे वाले के लिए दिक्कत नहीं है, ऊपर क्या आपके पास, मॉड ऑफ x-4। ठीक है, तो इस पे अगर आप सिचुएशन क्रिएट करते हो कि भाई इफ x-4 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तब तो सिचुएशन का कोई दिक्कत ही नहीं है। x-4 ऊपर बन गया, नीचे भी आपके पास क्या बन गया, x-4। तो x-4 कटा, एक आंसर क्या है आपके पास, 1। इफ x-4 इज लेस देन 0, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, और नीचे आपके पास नेगेटिव ऑफ x-4, तो आंसर क्या आएगा, -1। इसका मतलब क्या हो गया कि इस दुनिया का कोई भी नंबर आप इस फंक्शन पे पुट कर दो, आंसर हमेशा क्या होगा, या तो 1 होगा या -1 होगा। बात समझ में आया, कोई भी नंबर, क्योंकि देखो ऊपर भी आपके पास x-4 है, नीचे भी आपके पास x-4 है। चाहो तो आप कोई नंबर्स लेके देख लो, चाहो तो आप कोई नंबर लेके देखो। सोचो कि हम 5 लेता है, ठीक है ना, तो 5-4 डिवाइडेड बाई 5-4, आंसर क्या आएगा, -1। ठीक है, अब सोचो हम लेता है -6, ठीक है, -6 -4, ठीक है, और नीचे भी क्या होगा, -6 -4। तो ऊपर वाला तो मॉड्यूलस है, तो इसलिए इस वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऊपर आ गया क्या, 10, और नीचे क्या आएगा, -10। आंसर क्या आ रहा है, मतलब आप कोई भी नंबर उठा के देख लो, आंसर आपके पास क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 और -1। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 3x² - 1, जी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 3+x। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन दिस आर इक्वल, मतलब ये दो फंक्शन इक्वल है। ठीक है, इक्वल है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 3x² - 1 इज इक्वल टू 3+x, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो 3x² - x, -1 और इधर हो गया ये -3, तो बन गया -4। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा है, तो 3x² - 4x + 3x - 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x x-1, नहीं सॉरी, x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिया तो 3x - 4 + 1 कॉमन लिया 3x - 4, तो x + 1 3x - 4, तो x का एक वैल्यू आ गया 4/3 और x का एक वैल्यू आ गया -1। तो इसका मतलब डोमेन क्या हो गया, डोमेन जो है वो आपके पास क्या हो गया, इट इज व्हाट, -1 एंड जो आपका x का वैल्यू होगा वही तो डोमेन होगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो यहां पे समाप्त हुआ एक्सरसाइज 9.2।